नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सुंदरियाल। आज से मैं अपनी सबसे पसंदीदा किताब अनपोस्टेड लेटर्स यानी अप्रेषित पत्र, जो भारत के बहुत ही प्रख्यात विचारक, फिलोसोफर और संत श्री महात्रेया राजी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही शानदार किताब है, उसे आप लोगों के बीच आज से साझा करूंगा। इसके छोटे छोटे अध्यायों में जिंदगी के बहुत गहरे और बहुत बड़े अर्थ छुपे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मन की शांति के साथ साथ परिवार में प्यार बढ़ाने और जिंदगी में तरक्की पाने के लिए ये किताब आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। और मैं इसी किताब को अपनी आवाज़ के ज़रिए आप लोगों के दिमाग और दिलों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। और यकीन मानिए कि इसका एक भी अध्याय हम अपनी ज़िंदगी में उतारने में अगर कामयाब रहे तो हमारी ज़िंदगी को ये बहुत शानदार तरीके से बदल देगी। तो आइए चलते हैं इस खूबसूरत से सफ़र पर अनपोस्टेड लेटर्स मेरे यानी पीयूष सुंदरियाल के साथ। आज यानी आज का दिन आपको ईश्वर की ओर से उपहार में मिला है। एक कलम तब उपहार बन जाती है जब आप उस भावना को पहचान लेते हैं जिस भावना से वह आपको दी गई है। जब आप अपने लालन पालन में रची बसी अपने माता पिता की भावना को पहचान लेते हैं, तब आपको अपना बचपन उपहार जैसा लगने लगता है। शिक्षा तब उपहार बन जाती है जब आप उस शिक्षक की भावना को पहचान लेते हैं जिसने अपना ज्ञान आप में उड़ेल दिया है। आपका जीवन स्तर तब उपहार बन जाता है जब उसके उत्थान के पीछे आप अपने नियोक्ता की भावना को पहचान लेते हैं। और संस्थान में हो रहा विकास और वृद्धि तब उपहार बन जाते हैं जब अपने कर्मचारियों द्वारा की गई मेहनत में आप उनकी भावना को पहचान लेते हैं। कोई चीज़ उपहार नहीं होती, बल्कि उपहार तो एक दृष्टिकोण है, एक देखने का नजरिया है, उस चीज के पीछे छिपी भावना पर ध्यान देने का दृष्टिकोण है। इस अर्थ में आज यानी वर्तमान एक उपहार ही तो है। जिस तरह हर उपहार किसी न किसी स्रोत से आता है, उसी तरह आज रूपी बहुमूल्य उपहार भी आपको या तो ईश्वर की तरफ से भेंट में मिला है, या इसका यह अर्थ है कि आप अपना पिछला दिन जी चुके हैं। कल रात जो लोग सोए थे उनमें से हर व्यक्ति आज सुबह जाग नहीं सका है, लेकिन आप तो सचमुच जागे हैं। यानी ऊपर विराजमान कोई शक्ति अभी तक आपको इस योग्य मानती है कि आपको एक और आज दिया जाए। आपको ये 24 घंटे दिए जाने के पीछे की उस दैवीय भावना को पहचानिए। यह जान लें कि आपका आज ईश्वर की ओर से आपको दिया गया एक उपहार है। और यह समझ लें कि उपहार के साथ किया गया दुर्व्यवहार उसके दाता के प्रति किया गया दुर्व्यवहार होगा। अपने जीवन का बर्बाद किया गया एक भी दिन इस उपहार दाता के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, विश्वासघात है। जब आप किसी उपहार का महत्व जान लेते हैं, केवल तभी आप उसका मूल्य भी समझ सकते हैं। आज को महत्व दें और इसे मूल्यवान बनाएं। आज आप अपने जीवन के एक दिन का सौदा करेंगे कि इसके बदले में आपको क्या मिलेगा। इसलिए अपने आज को जितना हो सके उतना उत्पादक बनाइए। आज आपके शेष जीवन का पहला दिन है, इसलिए अपने अतीत को लक्ष्मण रेखा के पीछे बांध दें। विश्वास करें कि बीता हुआ कल तो कल के साथ ही खत्म हो गया है। इसीलिए भविष्य में जाने के लिए अपने स्पीड बटन को दबा दीजिए। आज न तो आपके अतीत के दोषों में रुचि रखता है और न ही भविष्य की अनिश्चितताओं से विचलित होता है। यह अपने आप में एक स्वतंत्र दिन है, अपने आप में एक अवसर है और अपने आप में जीवन का एक अंश भी है। इसीलिए आप अपने प्रत्येक आज का ख्याल रखें। इसी से आप अपने पूरे जीवन का भी ख्याल रख सकेंगे। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, उठो और आभार प्रकट करो, क्योंकि यदि आज हमने बहुत अधिक नहीं सीखा है तो थोड़ा बहुत तो सीखा ही है, और यदि हमने थोड़ा बहुत भी नहीं सीखा है तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े हैं, और यदि हम बीमार भी पड़ गए हैं तो भी कम से कम हम जीवित तो हैं। इसीलिए हम सबको आभारी होना चाहिए। प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मेरा यह दिन मुझे आपकी ओर से उपहार में मिला है।
और इस दिन को मैं जिस तरह जीऊँगा वह मेरी तरफ से आपको एक उपहार होगा। और इसीलिए अपने प्रत्येक आज को बेहतर बनाते जाइए, जिससे आप भी लगातार हर रोज़ बेहतर बनते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। शुक्रिया।